आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशंस एक्सप्लेन करूँगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखना है। अकाउंटिंग इक्वेशंस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस that show the total of asset is always equal to the total of capital and liabilities. Here capital means that invested by the proprietor to the business, and liabilities means dues that business have to make the payment. ये अकाउंटिंग इक्वेशंस अकाउंटिंग कंसेप्ट डॉल एक्सपेक्ट पे बेस है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दो एक्सपेक्ट होते हैं, जिसको हम एक डेबिट और हम दूसरे में क्रेडिट करते हैं। बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशंस यही रहती है कि टोटल ऑफ एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब अगर हम लोग जर्नल एंट्री कर चुके हैं तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे रूल्स को अप्लाई करना। अगर एक्सपेंसेस, अगर आपके रियल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको प्लस करना है, क्रेडिट हो रहा है तो उसको माइनस करना है। रियल अकाउंट अगर आपका डेबिट है तो उसको प्लस करना है और क्रेडिट है तो माइनस करना है। पर्सनल अकाउंट अगर आपका पर्सनल अकाउंट में अगर आपको लेना है, यू हैव टू रिसीव, दैट इज द डेबिट। इफ यू हैव टू मेक पेमेंट, दैट इज द क्रेडिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस है हमारी बैलेंस शीट पे। अब ये बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं। इसमें बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम 3 अकाउंट बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट को शो करता है। और जबकि बैलेंस शीट जो लास्ट पार्ट है इसका, इसमें रिप्रेजेंट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज। दिस बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। इस बैलेंस शीट में हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ही शो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट इसमें नहीं दिखाते। अब आपको पर्सनल अकाउंट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटिंग हो, बैलेंस शीट में शो करते हैं। रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, एक्सपेंस और इनकम, ये बैलेंस शीट में नहीं आते हैं। ध्यान रखना, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब देखते हैं तो कोई सा भी ट्रांजेक्शन्स ले लें, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा एक सी रहेगी, ऑलवेज इक्वल। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी having the monetary value and ownerships। अब ये फिक्स एसेट हो सकती हैं, यानी नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, चाहे हम टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, एसेट साइड में शो करते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट,
करंट एसेट कैश है, बैंक है, डेप्टर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड है, इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। अब लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल और लाइबिलिटी साइड का नाम है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब इसको कहते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो कैपिटल तो इन्वेस्टेड मनी है बाय द प्रोप्राइटर, और लाइबिलिटीज आर द ड्यूज ऑफ द बिजनेस that we have to make the payment, business have to make the payment, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे लोन फ्रॉम एनी अदर पार्टी। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में। अकाउंटिंग इक्वेशंस में अगर आपने जर्नल एंट्री की है तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर जर्नल एंट्री नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो आप हमारे अकाउंट के रूल्स को देखेंगे, जो हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और हमारे जो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल्स को फॉलो करें। अब जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है बिजनेस हमने स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो एक्सपेक्ट हैं, एक हमारा कैश कैपिटल है, दूसरा हमारा कैश है। कैश की अमाउंट एसेट साइड में आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी। तो अभी भी हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल एक सर है। अब सपोज हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। रियल अकाउंट है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और रियल अकाउंट कैश है वो कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बैंक का हम कॉलम ओपन कर देंगे या बैंक कॉलम में ऐड कर देंगे और कैश में से माइनस कर देंगे। अभी भी हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट ही होगा। अब सपोज हम गुड्स को परचेज करते हैं। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज करेंगे, कैश पे करेंगे, क्रेडिट पे करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे, कैश से कराएंगे। जब गुड्स हमने परचेज करा है कैश पे, तो गुड्स आपका परचेज है, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और कैश से पेमेंट करें, कैश में से माइनस करें। केवल एसेट साइड में शो करना है स्टॉक इंक्रीज और कैश में डिक्रीज। अगर आप ये गुड्स को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक पे तो ऐड हो जाएगा और बैंक में से अमाउंट को माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अब सपोज आप गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिट पे करा यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो क्रेडिटर्स स्टॉक में तो आप दिखाएंगे एसेट साइड में, और क्रेडिटर में भी आप शो करेंगे। अगर क्रेडिटर ऑलरेडी है तो उसमें ऐड करेंगे, नहीं तो क्रेडिटर का कॉलम खोल देंगे। गुड्स सपोज आपके डैमेज हो गए, तो जब गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो डैमेज गुड्स को हम जितने भी लॉसेस होते हैं, चाहे कैश लॉस हो चाहे गुड लॉस हो, हम इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं, और लॉसेस है कैपिटल में से माइनस करना। परचेज है तो परचेज स्टॉक में से माइनस करना। गुड लॉस बाई फायर, तो लॉस है इसको इस कैपिटल में से माइनस करेंगे और स्टॉक में से भी माइनस करेंगे। गुड्स हमने फ्री सैंपल में दे दिए, एक्सपेंसेस हैं तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और स्टॉक में से भी माइनस करेंगे। गुड्स हमने डोनेट कर दिए, पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, सेम थिंग, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करिए, डोनेट कर दिया परचेज कैपिटल में से माइनस करिए और स्टॉक में से माइनस करिए। अब सपोज आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और आपको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम्स होती है, तो आप गुड्स जैसे 10,000 का परचेज करा, 5% कैश डिस्काउंट पे और कैश पेमेंट करें आपने, तो परचेज तो आप दिखाएंगे 10,000, पूरे 10,000। पेमेंट आपने करा, कितना पेमेंट करा, आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट 5% डिस्काउंट मीन्स 500, कैपिटल में ऐड कर दिया। डिस्काउंट आपने रिसीव हुआ, कैपिटल में ऐड करा, और कैश में से जो आपने पेमेंट करा है कैश, उसमें से हमने माइनस कर दिया 9,500। तो डिस्काउंट रिसीव को कैपिटल में से माइनस करते हैं,
डिस्काउंट रिसीव से माइनस नहीं प्लस करते हैं, अलॉट होगा तो उसको माइनस करें। अब हम आते हैं, अगर कोई एसेट्स हमने परचेज़ की है, कोई भी एसेट परचेज़ करिए, जैसे प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन से परचेज़ की है, तो एसेट्स आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट साइड में दिखा दीजिए। और कैश से पेमेंट कराएं, कैश में से माइनस कर दीजिए। बैंक से पेमेंट कराएं, बैंक में से माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर आपने जो है वो अपनी पर्सनल मनी से परचेज़ कराएं, पर्सनल सेविंग अकाउंट से परचेज़ कराएं, तो आपकी वो कैपिटल हो जाएगी। आप मशीन को ऐसे साइड में दिखाएंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी ऐसी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करना है। ओके, अब पॉइंट ये आता है, गुड्स को आपने सोल्ड करा। गुड को सोल्ड कर सकते हैं कैश पे, चेक से पेमेंट ले सकते हैं जो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं इमीडिएटली, उधार कर सकते हैं, उधार बेच सकते हैं, क्रेडिट गुड। तो जब आप गुड्स को बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, सपोज आपने गुड्स 10,000 का 12,000 में बेच दिया ऑन कैश, तो 3 इफेक्ट पड़ेंगे। आपका 10 का 12 पे बेचा है, 10,000 12,000, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ। इस 2,000 प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे 2,000। अब आपने कैश में बेचा है, तो कैश आपका कितना आया, 12, 10 + 2 12,000, 12,000 कैश में ऐड कर दीजिए। लेकिन स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट ही माइनस करेंगे, कॉस्ट माइनस। अगर ये गुड्स आपने सपोज कहते हैं उधार बेचा है, उधार क्रेडिट पे, तो आप कैश में ना ऐड करके डेप्टर में ऐड करेंगे 12,000, बाकी सारा वही। गुड अगर आपने लॉस पे बेचा है, लॉस पे लॉस हुआ है आपका, तो जैसे 10,000 का गुड्स है, 9,000 में बेच दिया, 1,000 लॉस हुआ। आपके पास से स्टॉक तो 10,000 का ही गया, स्टॉक में से 10,000 ही माइनस करेंगे कॉस्ट। आपके पास 9,000 आया, कैश में 9,000 ऐड करेंगे और कैपिटल में 1,000 हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। अब आप कोई सा भी एक्सपेंसेस पे करें, चाहे सैलरी पे करें, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट पे करें, चाहे वेजेस पे करें, एक ही रूल से कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। मान लो सैलरी आपने 10,000 पे करी, कैपिटल से माइनस करा, कैश में से भी माइनस कर दिया। आपने सैलरी का किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने बैंक के थ्रू कराया, तो कैपिटल में से तो माइनस होगा और साथ में आपका जो है वो बैंक में से माइनस हो जाएगा। अब कोई एक्सपेंसेस है जो आपने इनकर तो हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं करा, तो उसकी आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, कैपिटल में से माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग का कॉलम खोल देंगे लाइबिलिटी साइड में, कैश में से माइनस नहीं करेंगे। ओके, अब इसी तरह से हमारा आता है, बैंक से हमने लोन लिया या बैंक चार्जेस हुए, तो बैंक से लोन लिया, जर्नल एंट्री ही बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक में ऐड कर दीजिए एसेट साइड में और बैंक लोन का कॉलम खोल दीजिए लाइबिलिटी साइड। बैंक चार्जेस हुए तो आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस हैं, इसको कहते हैं कैपिटल में से माइनस करिए और बैंक में से भी माइनस कर दिए एसेट साइड में। ओके, अब आपका जो पॉइंट आता है, कोई एक्सपेंसेस हैं जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है, तो कैश में से तो माइनस करेंगे, कैश में से माइनस कर दिया आपने एक्सपेंसेस, और प्रीपेड हमारे पर्सनल अकाउंट हो गया, इसको एसेट साइड में ओपन कर दें। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं। उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि कैपिटल जो है उसमें अगर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे कैपिटल में, लॉस होगा उसको तो माइनस कर देंगे। एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो रही है, इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे एसेट को पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो एसेट में से माइनस करिए और कैपिटल में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करिए, क्योंकि हमारा लॉस है एक तरह का।
तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने केवल कंसेप्ट के बेसिस पे सीखे। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।